वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा डॉट कॉम चैनल और कुछ एक अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी थी। नंबर एक, R6 Mark III कैमरे के बारे में। R6 Mark III कैमरे की लेटेस्ट कोर स्पेसिफिकेशन लीक्ड आउट हुई है और जो लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन है उसकी अगर हम बातें माने तो द R6 Mark III कैमरा इज कमिंग विद अ ब्रांड न्यू स्क्रीन, ब्रांड न्यू टाइप ऑफ डिस्प्ले विच इज बीइंग स्टार्टेड विद A7R5, जहां पर हमें मैक्सिमम ये कहो कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मे बी अ बिट लार्जर। तो एक तो बात हो गई डिस्प्ले की, बट दैट डजेंट मैटर दैट मच, ऑलरेडी वेरी एंगल डिस्प्ले हमारे लिए सफिशिएंट है। बट इवन मोर इम्पोर्टेंट दैट ना कि सेंसर्स की बातें चल रही। अब देखो, पहले जो बात चल रही थी कि 24 मेगापिक्सल का R3 का सेंसर लेके अपना R6 Mark III कैमरा आएगा, बिट कंफ्यूजिंग जो नए सुन रहे हैं। R3 R6 3 R3 कैनन का काइंड ऑफ फ्लैगशिप कैमरा जैसा है, जिसमें कि हमें एक 24 मेगापिक्सल की स्टैक्ड CMOS सेंसर देखने को मिलती। सो रूमर्स ये आ रही थी कि वही सेंसर जो हमने R3 में देखा है वो आएगा अपने R6 Mark III में। बट नाउ इट इज बीइंग सेड कि 24 MP का सेंसर ही रहेगा, कोई एक ब्रांड न्यू सेंसर होने वाला है, मे बी नॉट एज फास्ट एज वी हैव सीन इन द R3, मे बी टू प्रोटेक्ट दी सेल्स की भैया सेल्स को भी प्रोटेक्ट करना है। सो वट एवर द रीजन वी डोंट नो एट द मोमेंट। रेस्ट ऑफ द कोर स्पेसिफिकेशन इज एज यूजुअल, जो हमने पहले डिस्कस करी है वही है, बाकी मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। एंड दैट्स द अपडेट वी हैव रिलेटेड टू द R6 III कैमरा। सोनी अपने अपडेट्स को लेकर काफी ज्यादा, अब ये कहो कि देखो FX3A की अनाउंसमेंट वो कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि FX3 Mark II करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट क्या कर रहे हैं, FX3A की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आई एम बिट डिसअपॉइंटेड। क्या है ये अनाउंसमेंट ये है कि जो डिस्प्ले स्क्रीन की सप्लाई ही नहीं मिल रही थी, वो सप्लाई बंद हो चुकी है। वो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर जो था कहीं चला गया, छुट्टी पे, वॉटेवर, या फिर उन्होंने अप स्केल कर लिया अपनी जो भी डिस्प्ले स्क्रीन टेक है, वॉटेवर। तो इनकी डिस्प्ले स्क्रीन को अपडेट करने का टाइम आ गया था, सो मजबूरन में इन्हें FX3 अनाउंस करना पड़ा, FX3A। बट हाँ, अब हम बात करते हैं अपने FX3A की। इसकी जरूरत ही क्या थी, इसे फॉर्मली अनाउंसमेंट करने की जरूरत क्या है? और इस पे सबसे ज्यादा हाइप उड़ाते हैं सोनी अल्फा रूमर डॉट कॉम वाले कि भैया आप इतनी हाइप उड़ाना बंद करो, FX3A आ रहा है, कोई इंप्रूवमेंट के साथ नहीं आ रहा है, पिछले 2 महीने से चिल्ला रहे हैं आ रहा है आ रहा है। ठीक है, एक और कैमरे की अनाउंसमेंट होनी है ई माउंट की इसी मई के एंड में, अकॉर्डिंग टू द सोनी अल्फा रूमर डॉट कॉम। Z30 की फर्मवेयर अपडेट को नाइकॉन ने रिलीज करा है, वो अपनी मैंने एक नई वेबसाइट खोली द न्यू कैमरा .in, उसमें डाल दूंगा क्या ही अपडेट है। कोई बहुत खास अपडेट नहीं, बट हाँ, दोज हु आर इनटू जो भी वायरलेस फाइल ट्रांसफर ज्यादा करते हैं, फोटोज को वायरलेसली ज्यादा ट्रांसफर करते हैं अपने स्मार्टफोन में, देन दिस इज द अपडेट 1.02 मेड फॉर यू। ठीक है, अब देखो बहुत सारी छोटी छोटी अपडेट्स आती रहती, मैंने सोचा क्यों नहीं एक साइट खोल लेता हूँ, तो द न्यू कैमरा .in मैंने खोल ली और यहाँ पर रेगुलर आपको अपडेट्स, बाइंग गाइड्स देखने को मिलेंगे। इस वीडियो की भी ट्रांसक्रिप्ट प्रॉपर वे में अब जस्ट आफ्टर 1 और 2 आवर जब मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। जिन्हें भी डिटेल में पढ़ना है, जिस भाषा में पढ़ना है, वो पढ़ सकते हैं। सो दैट्स आई हैव डन टू मेक इट मोर इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट द अपडेट्स आर, और आप सवाल जवाब भी वहां कर सकते हैं चाहो तो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। निकॉन का Z7 Mark III कैमरे को लेकर बातें चल रही, अपडेट आ रही हैं। और Z7 Mark III कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक चाइनीज सोर्स ने ही इसे उठाया था इस बात को कि 67 मेगापिक्सल की टावर साइज की सेंसर लगी रहेगी या फिर 61 मेगापिक्सल की इसमें Xiaomi की अपनी CMOS सेंसर जो हमने अपने A7R4 A7R5 कैमरे में देखी है, वो सेंसर लगी रहेगी। इसको उनकी ही अपनी कोई एसोसिएशन ऑफ प्रेस ऑफ फोटोग्राफर है, व्हाटएवर, चाइना की ही, उन्होंने ही रूमर उड़ाया और उन्हीं के एक डिपार्टमेंट ने खारिज कर दिया। सोशल मीडिया, ये कह लो इन्फ्लुएंसर्स ने खारिज कर दिया कि नहीं ये गलत है साहब। तो कोई भी चीज को आप सही ठहरा रहे हो या कोई भी चीज को गलत ठहरा रहे हो, उसके पीछे कोई तो लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। सिर्फ आप बोल दोगे गलत है या सिर्फ आप बोल दोगे सही, दैट डजंट मीन एनीथिंग टू मी। ठीक है, तो यहाँ पर बात यह है कि जब मैंने इनकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन को एनालिसिस करा तो सबसे पहले वो बात ये कर रहे हैं कि 61 मेगापिक्सल की सोनी की CMOS सेंसर देखने को मिल सकती है। बात यह है कि उनकी ये जो बात है 100% सच हो सकती है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात, निकॉन ने अपनी स्पीड और रेजोल्यूशन को मिक्स करके एक सीरीज बनाई है Z9, और उसी का एक सस्ता हमें वेरिएंट देखने को मिलता है उसी सेंसर के साथ, Z8 कैमरा, विच इज ऑलमोस्ट एज मच एज कैपेबल एज Z9। ठीक है, अब यहाँ पर जो Z7 सीरीज है, इसमें अगर निकॉन उसी सेंसर को यूज कर देते हैं, कई रूमर वाले ये
ये चिल्ला रहे थे कि 45 एमपी की सेंसर के साथ अपना आ सकता है Z7 Mark III कैमरा, बट व्हाट आई डू पर्सनली बिलीव कि 45 एमपी की वही सेंसर को यूज कर देंगे तो फिर भैया इनकी सेल्स को क्या होगा, और फिर उसकी अपनी आइडेंटिटी जो Z7 सीरीज, जो D800 सीरीज की आइडेंटिटी को कैरी फॉरवर्ड कर रही, उनकी अपनी आइडेंटिटी का लॉस हो जाएगा, जिसके लिए वो जाने जा रहे थे रेजोल्यूशन के लिए, वो कहीं ना कहीं धूल में मिलता हुआ दिखेगा। तो उनकी अपनी हाई रेजोल्यूशन सीरीज को प्रिजर्व करने के लिए और स्पीड को दरकिनार करते हुए, क्योंकि Z8 सीरीज, Z9 सीरीज स्पीड प्लस रेजोल्यूशन के लिए बनी हुई है हमारे पास ऑलरेडी, देन अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 61 एमपी की सेंसर को अडॉप्ट करना, जो कि ऑलरेडी हमने सोनी के A7R5 और 5A कैमरे में देखा हुआ। सो दैट विल बी द बेस्ट स्टेप फ्रॉम नाइकॉन की वो रेजोल्यूशन की तरफ बढ़े, भले यहाँ पर स्पीड की थोड़ी बहुत सैक्रिफाइस हो, कोई बात नहीं, जिन्हें स्पीड चाहिए वो जा सकते हैं अपने Z6 III या फिर अपने जो भी Z8 कैमरा या Z9 जो भी अपने पार्शियली स्टैक्ड और स्टैक्ड CMOS सेंसर वाले कैमरे अपने लाइनअप पे। नाउ बीइंग सेड दैट, ये तो बात तय हो गई कि हाँ रेजोल्यूशन की तरफ अपना Z7 सीरीज बढ़ेगा, और 67 मेगापिक्सल की टावर जायज सेंसर को लेकर उन्होंने जिक्र किया स्पेक्स में। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में डाला था पोस्ट पहले। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो अप कर रहे हो तो आपको पता होगा इस 67 एमपी की सेंसर की स्टोरी क्या है टावर जायज की। अगर अभी तक फॉलो अप नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो कि हर एक अपडेट ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन के साथ कि आपको मिल जाए। 67 एमपी की सेंसर की स्टोरी ये है कि 2022 में गलती से एक्सीडेंटली सोनी के खुद के चाइना के डिवीजन ने 67 एमपी की सैंपल इमेजेस, वो भी आप सोच सकते हो, सैंपल इमेजेस को उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स में पब्लिश कर दिया था, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को डाला था, एंड इट वाज वेरी क्लियरली विजिबल कि 67 मेगापिक्सल्स की इमेजेस हैं। तो ये फॉर्चुनेटली भैया टावर जैस के साथ पैरेलली काम कर रहे हैं, एंड देयर इज नो सेंसर एग्जिस्ट इन सोनी जो कि एक 67 एमपी की रेजोल्यूशन को सपोर्ट करे। 67 एमपी की सेंसर के साथ उन्होंने सैंपल्स डाल दी थी। सो निकॉन के अपने रिलेशन टावर जैस से बहुत बहुत बेहतर है, और इंटायर एपीएससी लाइनअप अभी टावर जैस के सेंसर्स पे जिंदा है, यानी कि 20 एमपी की सेंसर आप ZFC, Z52, Z30, Z50 जो भी आप देख रहे हो, जो कि D500, D7500, इस सारे में जितने भी 20 एमपी की सेंसर लगी वो टावर जैस की ही कृपा से लगी हुई है। सो इट वाज बीइंग सेड कि ये 67 एमपी की जो सेंसर वो टावर जैस की। अब 2022 का ये मामला है, सैंपल इमेजेस उन्होंने गलती से लीक कर दी और फिर ये रफा दफा कर दी, उसके बारे में बातें नहीं उठी। अब ये अटकलें उसी समय से लगनी शुरू हो गई थी, उस समय अपनी Z8 की अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी जिस समय ये इमेज लीक हुई थी, कि इतनी हाई रेजोल्यूशन सेंसर्स का निकॉन करेंगे क्या, और किस प्रोटोटाइप्स के लिए उन्होंने ये सेंसर को टेस्ट कर रखा है, किसकी सैंपल्स वो डाल रहे हैं। अब निकॉन के रिप्रेजेंटेटिव्स का ये कहना ऑन रिकॉर्ड, मैं लिंक कहीं से शेयर कर दूंगा, कि देखो Z6 सीरीज की सेल्स काफी अच्छी चल रही है वेडिंग फोटोग्राफर्स के बीच में, Z7 सीरीज की सेल उतनी प्रॉपर नहीं चल रही, तो हर एक को हमें अपना एक टाइम देना होगा। सो Z7 की अपडेट थोड़ी डिले हमेशा से रहेगी, बस Z6 सीरीज की अपडेट टाइम टू टाइम आते रहेगी, क्योंकि इनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा, सेल काफी अच्छी। Z7 सीरीज की जिस तरह की सेल है, जिस तरह की मार्केट की डिमांड है, उसी पेस पे इसकी अपडेट डाली जाएगी। सो नाउ वी नो कि आज की डेट में अब Z5 II के बाद, Z5 II की अपडेट तो अब आ चुकी है, अब Z5 सबसे पुराना कैमरा था, अब उसके बाद जो कतार में लग चुका है वो Z7 II कैमरा, इट्स नाउ बीइंग सबसे पुराना कैमरा, ठीक है। तो अब इस कैमरे को रिप्लेसमेंट की तैयारी करी जा रही है। तो ये जो दो सेंसर्स की बातें इन्होंने करी है, चाइना के जो भी सो कॉल्ड मीडिया, सोशल मीडिया हैंडल है, कि 61 या 67 एमपी, ये दो बहुत ही ह्यूज पॉसिबिलिटी है। अगर हम निकॉन के अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स को देखें टावर जैस सोनी के साथ, तो हाँ ये 61 और 67 एमपी सेंसर्स यूज कर सकते हैं। नाउ अब मर्जी निकॉन की, भैया 2022 में ही वो 67 एमपी की प्रोटोटाइप्स को टेस्ट कर रहे थे, सैंपल्स खिंचवा रहे थे। अब 2 साल गुजर चुके हैं, क्या ही पता वो कौन कौन नए सेंसर के साथ भैया काम कर रहे हो, या फिर 61 या 67 एमपी की सेंसर बेस्ड एक Z7 III की बॉडी जो उस समय से उन्होंने बनाकर पकाकर रखी हुई और रिलीज कर दे। तो थिंग इज दैट कि ये सारी अपडेट है। दूसरी अपडेट ये चल रही कि भैया Z30 Mark II कैमरे की जो प्राइस है यूएस में बहुत ही ज्यादा स्लैश हो गई है, तो ये कहा जा रहा है कि निकॉन धीरे धीरे इनकी स्टॉक लाइंस को क्लियर कर रहे हैं, और जब ये ऐसी ह्यूज सेल चलती है तब फिर उसके 6 से 7 महीने बाद नए मॉडल्स को जनरली अनाउंस करते हैं। हालांकि निकॉन ने अभी एक कैमरा भी रजिस्टर करा है, Z9 Mark II कैमरा विंटर ओलंपिक्स के आसपास अनाउंस हो सकता है। Z7 Mark III कैमरे की भी यही थ्योरी चल रही कि ईयर एंड तक हमें देखने को मिल सकता है।
ठोस रूमर और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो निकॉन ने अभी वायरलेस सर्टिफिकेशन एजेंसी में एक कैमरा को रजिस्टर करा है अप्रैल के मंथ में। तो मई जून जुलाई यानी कि अगस्त के मंथ में देयर इज अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी कि निकॉन जुलाई और अगस्त के मंथ में एक नया कैमरा रिलीज करे, क्योंकि जब भी वो एक नया कैमरा रजिस्टर करते हैं वायरलेस सर्टिफिकेशन एजेंसी में, जनरली 3 से 4 महीने के बीच में वो एक नया कैमरा अनाउंस कर देते हैं। सो दिस वाज द ऑल अपडेट टुडे। ठीक है, और भी अपडेट इन्फॉर्मेशन कंपैरिजंस आ रही ऑन द पाइपलाइन है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं अपडेट करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।